तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस लेक्चर में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन। y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स में ही है। तो फाइनली हमें मिल जाएगा डी ऑन डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स जो भी रूट के अंदर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसे रूट का तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हमने पढ़ा था रूट एक्स का जब भी डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसका होता है 1/2 रूट एक्स। सिंपल सा पढ़ा हुआ है। अब रूट के अंदर कुछ भी हो वो 1/2 रूट वही बन जाता है। जो भी रूट के अंदर होगा वही चीज़ यहाँ पर आएगी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि उसमें एक्स था तो एक्स है, और यहाँ पर स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा। अब डी बाई डी एक्स किसका होगा? ये तो सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन हुआ, अभी अंदर के डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो अब अंदर का डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या आएगा? अब जब अंदर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर हम अंदर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसमें प्लस है। प्लस है, इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन दोनों के साथ सेपरेट। पहले एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएशन जाएगा और फिर जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन किसके साथ? 5 के साथ। बहुत ही सिंपल सा है। इसको मैं वैसे इक्वल्स टू डाल दे रहा हूँ जिससे समझ में आएगा कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही सेम एक्स की पावर एन की तरह क्या होगा? पावर नीचे आएगा और पावर में क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ पे भी 2 नीचे आएगा और 2 में अगर -1 करेंगे क्या आ जाएगा? ये क्या हो गया? पावर का डिफरेंशिएशन। ये सिर्फ पावर की हुई है, एक्स का डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं हुआ है, तो एक्स को तो वैसे रखना है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस किया था, क्या आता है? ज़ीरो। क्या होता है? ज़ीरो। अब फिर से वही सेम चीज़, ये तो वैसे रिपीट होने वाली है। यहाँ पे क्या आएगा? 2x, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होके हमें फाइनली 1 मिल जाएगा। तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो यहाँ से मुझे 2x इंटू 1 तो 2x ही मिलने वाला है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 2x अपॉन में क्या है? 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये क्या हो गया हमारा? डी वाई अपॉन डी एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड वाला कुछ समथिंग था नहीं। तो इस क्वेश्चन में से करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे लॉग एक्स की पावर 5 प्लस 4। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मान लेता हूँ उसको मैं। लॉग एक्स की पावर 5 प्लस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको, तो मैं इसे कॉस ले लेता हूँ, कॉस एक्स, क्योंकि इजी सम्स तो हो ही जाएंगे आपसे भी। और इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लॉग एक्स की पावर 5 प्लस क्या ले लिया हमने? कॉस एक्स ले लिया। ठीक है, सेम वही डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इस बार 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 लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में ही होगा क्योंकि फंक्शन एक्स में ही है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या मिल जाएगा मुझे? लॉग एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या है? ये सबसे पहले बाहर जो फंक्शन दिख रहा है वो लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x की पावर 5 प्लस कॉस एक्स। यही आना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, अभी अंदर के पार्ट का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो ब्रैकेट बनाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बचेगा? एक्स की पावर 5 प्लस
कॉस एक्स और क्या आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पर भी मैं इक्वल टू का साइन लगा दे रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ रिपीट होगी, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब एक्स की पावर 5 का देखो यहाँ पर भी प्लस है, तो अगर प्लस माइनस है तो मैंने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा दोनों के साथ, तो डी वाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, सेम चीज़। अब डी वाई डी एक्स ये क्या है, एक्स की पावर 5, अभी बात की थी मैंने। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर नीचे आती है और पावर में क्या होगा, एक -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, तो 5 नीचे आएगा और 5 - 1 कितना होता है 4, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स। ये तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, अभी एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, तो एक्स पे लिख सकते हो। प्लस यहाँ पर भी देखोगे तो कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर सी है, तो सी का क्या होता है, कभी भी माइनस आता है। अब यहाँ पे देखोगे तो डी एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो कैंसिल आउट होकर 1 ही हो जाता है। तो अगर एक्स की पावर 5 अगर आए डिफरेंशिएशन, तो आप 5x की पावर 4 भी लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ये पार्ट तो सिमिलर ही आने वाला है। ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी हमारा फाइनली ये मिलने वाला है क्या होगा, ये ऊपर मुझे 5x की पावर 4 दिख रहा है और माइनस साइन एक्स दिख रहा है। ठीक है, और नीचे में मेरा ये वाला पार्ट आएगा एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक्स की पावर 5 प्लस कॉस एक्स। ये मेरा क्या होगा फाइनली, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या गया मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आने चाहिए। हाँ, एक डिवाइड वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे प्लस माइनस वाले कर लिए, डिफरेंस फंक्शंस वाले कर लिए, एक डिवाइड के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सेक एक्स डिवाइड में क्या लिख लेते हैं, 10x, जैसे जो इच्छा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स डिवाइड में क्या है, 10x। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी नीचे होता है अपॉन में होता है, जो भी क्या होता है अपॉन में होता है, तो फिर तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स, और जो ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है पहले। तो सेक एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो 10x बार, और बीच में क्या आ जाता माइनस, फिर डिफरेंशिएशन दूसरे का, मतलब अगर 10x का डिफरेंशिएशन होगा तो कौन बाहर, सेक एक्स। क्या मिलेगा देखते हैं, 10x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, माइनस सेक एक्स का तो वही होगा, 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अपॉन में तो हमें क्या मिल रहा है, 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 10 10 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स माइनस सेक की पावर 3x। ठीक है, नीचे क्या मिल रहा है, 10 स्क्वायर एक्स। चाहिए तो कॉमन ले सकते हो, ऊपर सेक एक्स को कॉमन ले लिया, तो मेरा मिल जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या मिल जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे देखोगे 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस सेक एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/कॉस, और 10 को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस से एक कॉस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा मुझे -कॉस एक्स अपॉन 2 बार साइन लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लो। तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस कॉस अपॉन साइन तो कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा
कॉट एक्स हो जाएगा, डॉट 1/sin क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो ये मेरा क्या हो गया, dy/dx। सिंपल है। क्वेश्चंस कभी कभी थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, प्रोसेस बढ़ते चले जाते हैं स्टेप टू स्टेप, तो स्टेप टू स्टेप चलना ज़रूरी है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाए। तो ये बेसिक था एक अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए। तो मे बी होपफुल काफ़ी इजी लगा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं। तो थर्ड स्लाइड, वो डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे कि 1.1 को अगर सॉल्व करना है तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो अगर 1.1 को अगर हमें समझना है तो ये सारी चीज़ें पढ़ के आना, हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए।